नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसपी शर्मा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका सबसे पहला क्वेश्चन कायिक जनन एवं एपोमिक्सिस में क्या समानताएं होती हैं? ऑप्शन: दोनों केवल द्विबीजपत्री पौधों में होता है, दोनों में मात्र के समान संतति उत्पन्न होती है, दोनों की प्रक्रियाओं में पुष्पीय अवस्था अनुपस्थित होती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका भी ऑप्शन सही है। दोनों में मात्र के समान संतति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पौधे में निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? जड़, तना, पत्ती या पत्र प्रकलिका? इसका बी ऑप्शन तना सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है? आलू में, अजूबा में, आम में, प्याज में? दोस्तों, आम में इसका सही आंसर है। शकरकंद एवं डहेलिया में कायिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, पुष्पों द्वारा, जड़ों द्वारा या तनों द्वारा? पुष्पों द्वारा। नेक्स्ट, रोपण आलू में कायिक जनन होता है जड़ में, भूमिगत तने में, वायवीय तने में, पत्ती में? इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, यह क्वेश्चन नीट के पेपर में भी 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन: रुके हुए जल में उगती हुई जल हयासिंथ जल में ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। बी, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शीय चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं। आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें नहीं के ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात इनमें से ज़्यादातर ऑप्शन सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सही नहीं है। नेक्स्ट, रोपण विधि में जिस पर कलम लगाई जाती है उसे कहते हैं स्टॉक, स्यान, गूटी या इनमें से कोई नहीं? स्टॉक। इसका सही आंसर स्टॉक, अर्थात उसे स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थान के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेसिस या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर एपीमॉर्फोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदीने में कायिक जनन होता है चूसक के द्वारा, ऑफसेट के द्वारा, राइजोम के द्वारा या सर के द्वारा? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सेला में निषेचन क्रिया में होता है एक निषेचन एवं एक समेकन, द्विनिषेचन एवं द्विसमेकन, द्विनिषेचन एवं त्रिसमेकन, त्रिनिषेचन एवं द्विसमेकन? इसका ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट, त्रिगुणित अर्थात 3n रचना होती है। साइकस का भ्रूणपोष, मक्के का भ्रूणपोष, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष अथवा कैप्सुला का भ्रूणपोष। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड के अंतः आवरण से बनता है बाह्य कवच, अंतः कवच, बीजांड व्रंत या फल भित्ति। मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, बीजचोल या एरिल लीची में खाए जाने वाला भाग संरचनात्मक दृष्टि से है बाह्य आवरण, अंतः आवरण, बीजांड व्रंत से उत्पन्न मांसल ऊतक या अंतः फल भित्ति। दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, अरंडी के बीज में बीजांड द्वार के चारों ओर स्थित सफेद अतिवृद्धि को कहते हैं बीजचोल या एरिल, बीजचोलक, परिभ्रूणपोष या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बीजचोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है भ्रूणपोष में, बीजपत्रों में, बीज कवच में अथवा निभाग में। इसका ऑप्शन नंबर बी बीजपत्रों में सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ऊतक में वसा संचित रहती है? आलू के कंद में, मटर के बीजपत्र में, नारियल के भ्रूणपोष में, गेहूं के भ्रूणपोष में। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके नर युग्म, द्वितीयक केंद्रक तथा भ्रूणपोष में यह संख्या क्रमशः होगी। ऑप्शन पहला 7, 14, 21 या 7, 7, 14 या 21, 14, 7 या 14, 14, 21। मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी संख्या 7, 14, 21 होगी। नेक्स्ट, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है 2, 4, 1, 8। मित्रों, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट, संयुक्त परागकण पाए जाते हैं मटर में, टाइफा में, मक्का में, सरसों में। इसका सही ऑप्शन बी टाइफा में। नेक्स्ट, ध्रुवीय केंद्रक संबंधित हैं भ्रूणकोश से, परागनलिका से, परागकोश से या पुंकेसर से। इसका सही ऑप्शन ए भ्रूणकोश से है। नेक्स्ट, परागनलिका का निभागी प्रवेश पाया जाता है मटर में, कुकुरबिटा में, केज्यूराइना में या इन सभी में। इसका सही ऑप्शन सी है, केज्यूराइना में। बीज का निर्माण होता है अंडाशय में, भ्रूणकोश में, बीजांड में या परागकोश से। इसका ऑप्शन नंबर सी बीजांड से सही है। नेक्स्ट, निम्न में अगुणित कोशिका है टेपिटम, परागमात्र कोशिका, परागकण, भ्रूणपोष केंद्रक। इसका सही ऑप्शन सी अर्थात परागकण है। परागनलिका की खोज की थी नवासिन ने, हाफमिस्टर ने, स्ट्रासबर्गर ने या एमिसी ने।
परागनलिका की खोज एमिसी ने की थी। नेक्स्ट, जब बीजांड सीधा ऊर्ध्व हो तथा बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में हो तो बीजांड कहलाता है। एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या कैम्पाइलोट्रोपस। इसका ऑप्शन सी ऑर्थोट्रोपस सही है। नेक्स्ट, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? गेहूं के 100 दाने बनने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। नेक्स्ट, भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित या इनमें से कोई नहीं। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं परागनलिका में, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में या निभाग में। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, एक बीजांड वृंत पर समकोण पर मुड़ा होता है तो बीजांड के इस प्रकार को कहते हैं हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस या कैम्पाइलोट्रोपस। इसका ऑप्शन ए हेमीट्रोपस सही है। नेक्स्ट, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है 2 नर युग्मकों के संयोजन से, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से। नेक्स्ट, नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, खुली वर्तिका पाई जाती है कैक्टेसी कुल के पौधों में, पेपेवेरेसी कुल के पौधों में, मालवेसी कुल के पौधों में या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी पेपेवेरेसी कुल के पौधों में सही है। नेक्स्ट, नरयुग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से बनता है युग्मनज, भ्रूणपोष केंद्रक, भ्रूणकोश केंद्रक, प्रतिमुख कोशिका। इसका ऑप्शन बी भ्रूणपोष केंद्रक सही है। नेक्स्ट, द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? कैप्सेला की, मॉस की, फर्न की, साइकस की। द्विनिषेचन कैप्सेला की विशेषता है। नेक्स्ट, भ्रूणपोष में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है निषेचन, अनिषेक जनन, त्रिसंलयन या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, त्रिसंलयन। निषेचन के पश्चात बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बच जाता है जिसे कहते हैं परिभ्रूणपोष, भ्रूणपोष, बीजपत्र या बीजचोल या एरिल। इसका ऑप्शन ए सही है, परिभ्रूणपोष कहते हैं। कैप्सुला में पाया जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। निषेचन के बाद बीजांड द्वार बंद हो जाते हैं, अधिक बड़ा हो जाता है, बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है या इसमें व्रंत निकलता है। इसका ऑप्शन सी बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है सही है। नेक्स्ट, निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को कहते हैं हाइपोफाइसिस, एपोफाइसिस, मूलांकुर, हास्टोरियल कोशिका। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है,
निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को हास्टोरियल कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, आवरण रहित बीजांड पाया जाता है कैप्सेला में, चंदन में, सूरजमुखी में, मटर में। उसका ऑप्शन बी सही है, चंदन में। नेक्स्ट, जब बीजांड वृंत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है तो बीजांड का यह प्रकार कहलाता है एम्फीट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस, हेमीट्रोपस या एनाट्रोपस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सार्सिनोट्रोपस। नेक्स्ट, भ्रूणकोश में प्रमुख कोशिकाएं स्थित होती हैं निभाग की ओर, बीजांड द्वार की ओर, भ्रूणकोश के मध्य या अंडकोश के समीप। इसका ऑप्शन ए निभाग की ओर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, परागकण में होते हैं एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका, दो वर्धी कोशिकाएं व एक जनन कोशिका, एक नलिका कोशिका व एक नर युग्मक, 3 नर युग्मक। इसका ऑप्शन ए सही है, एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका उपस्थित होते हैं। अंड समुच्चय बनता है केवल अंड से, अंड व प्रतिभा कोशिकाओं से, अंड व सहायक कोशिकाओं से, सहायक कोशिकाओं व प्रतिमिक कोशिकाओं से। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, पुष्प के सहायक चक्र हैं बाह्य दलपुंज व पुमंग, पुमंग व जायांग, पुमंग व दलपुंज, बाह्य दलपुंज व दलपुंज। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, बाह्य दलपुंज व दलपुंज। नेक्स्ट, निषेचन, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 2, 4, 5 या 3? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है मक्का, अरंडी, मटर, चना। इसका करेक्ट आंसर अरंडी है। नेक्स्ट, परिभ्रूणपोष निम्न में से किसका शेष बचा भाग है? भ्रूणपोष का, बीजांड काय का, भ्रूणपोष का, बीजांड वृंत का। इसका करेक्ट आंसर बी बीजांड काय का है। नेक्स्ट, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं बीजावरण की अतिवृद्धियां, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं, स्थूल मंजरी पुष्पक्रम की अतिवृद्धियां, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी अर्थात लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक हैं होती हैं। नेक्स्ट, परागकण की भीतरी परत निम्न में से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पेक्टोसेलुलोज की, स्पोरोपोलेनिन की या क्यूटिन की। इसका करेक्ट आंसर पेक्टोसेलुलोज की सही है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्र की स्थिति होती है शीर्षस्थ, पार्श्वीय, आधारीय, किसी भी स्थिति में। इसका करेक्ट आंसर बी पार्श्वीय है। नेक्स्ट, द्विगुणित दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे ही द्विगुणित भ्रूणकोश के निर्माण को कहते हैं। द्विगुणित बीजाणुता, अपस्थानिक भ्रूणता, उभय मिश्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए द्विगुणित बीजाणुता है। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं परागकण में, पुंकेसर में, बीजांड में, इन सभी में। इसका ऑप्शन नंबर ए परागकण में करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंग जनन की खोज की? ओसवाल्ड टिप्पो ने, विंकलर ने, स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने। इसका करेक्ट आंसर विंकलर ने है। नेक्स्ट,
परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है, जिसका मुख्य कार्य है सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना, स्फुटन में सहायक होना, सुरक्षा प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना है। नेक्स्ट, कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है? यह क्वेश्चन भी नीट के एग्जाम में पूछा गया है। अंताफल भित्ति, गूदेदार मध्यफल भित्ति, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूण पूर्वी, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूण पोष। इसका ऑप्शन सी स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूण पूर्वी सही है। निभाग पाया जाता है भ्रूणपोष में, बीजांड में, परागनली में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी बीजांड में है। नेक्स्ट, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी, डॉक्टर आर.पी. राय, सर जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पी महेश्वरी। इसका करेक्ट आंसर प्रोफेसर पी महेश्वरी है। नेक्स्ट, संतरे में बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज की प्रोफेसर पी महेश्वरी ने, थियोफ्रेस्टस ने, पुरकेंजे ने, लेवेनहॉक ने। इसका करेक्ट आंसर लेवेनहॉक है। नेक्स्ट, पौधों में असंगजनता है, दो युग्मकों का विखंडन द्वारा नए पौधे को जन्म देना, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण। ऑप्शन ए तथा बी दोनों, अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण है। आवृत्तबीजी पौधे का बीजांड समतुल्य है दीर्घ युग्मकधानी के, दीर्घ बीजाणुधानी के, सूक्ष्म युग्मकधानी के, दीर्घ बीजाणु के। इसका ऑप्शन नंबर बी दीर्घ बीजाणुधानी के करेक्ट है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है को कहते हैं जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, फल संवर्धन, परागाणु विज्ञान अथवा एंथोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी परागाणु विज्ञान है। नेक्स्ट, बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को कहते हैं संयुग्मन, अंडद्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी अंडद्वारी प्रवेश है। नेक्स्ट, भ्रूणपोष में अंड उपकरण पाया जाता है बीजांड द्वार की ओर, निभाग की ओर, मध्य में, उपरोक्त में से कोई नहीं, बीजांड द्वार की ओर। नेक्स्ट, द्विनिषेचन की क्रिया है दो नर युग्मकों का संयोजन, अंड कोशिका एवं दो नर युग्मकों का संयोजन, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, नाभिक कहलाता है बीजांड व्रंत व अध्यावरण के मिलने का स्थान, बीजांडकाय व अध्यावरण के मिलने का स्थान, बीजांड द्वार के समीप का भाग, बीजांडकाय व बीजांड व्रंत के मिलने का स्थान। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, बीजांड में निभाग वह स्थान है जहाँ से उत्पन्न होते हैं भ्रूणपोष व बीजांड व्रंत, अंडाशय व बीजांडासन, बाह्य तथा अंतःध्यावरण, भ्रूणपोष व भ्रूणकोश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है।
बाह्य तथा अंतः अध्यावरण। नेक्स्ट, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांडकाय में, दीर्घ बीजाणु में, दीर्घ बीजाणु, मात्र कोशिका में, बीजांड वृंत में। इसका करेक्ट ऑप्शन सी, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में है। नेक्स्ट, नर युग्मक तथा अंड या मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं उभय मिश्रण, असंगजनता, अपबीजाणुता, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, उभय मिश्रण। नेक्स्ट, कभी कभी भ्रूण का निर्माण युग्मनज से न होकर बीजांडकाय या अध्यावरणों से होता है। इसे कहा जाता है द्विगुणित बीजाणुता, साधारण भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता या विदलन भ्रूणता। करेक्ट ऑप्शन ए, द्विगुणित बीजाणुता। नेक्स्ट, परागकण की बाह्य भित्ति तथा अंतःभित्ति क्रमशः बनी होती है सेलुलोज व काइटिन की, स्पोरुलिन व पेक्टो सेलुलोज की, सुबेरिन व पेक्टिन की, क्यूटिन व काइटिन की। करेक्ट ऑप्शन बी, स्पोरुलिन व पेक्टोसेलुलोज की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस टॉपिक पर हमको विशेष ध्यान देना है। नहीं, परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। परागकोश की बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। बहुत सी जातियां के परागकण गंभीर प्रत्युर्जता पैदा करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, परागकोश व स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। नेक्स्ट, एक परागकोश में दो परागधानियां होती हैं मालवेसी कुल के पौधों में, क्रूसिफेरी कुल के पौधों में, कंपोजिटी कुल के पौधों में, उपरोक्त सभी में। करेक्ट ऑप्शन ए, मालवेसी कुल के पौधों में। नेक्स्ट, परागकण के भ्रूणपोष पर प्रभाव को कहते हैं जीनिया, मेटाजीनिया, पोलिनिया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन ए, जीनिया। नेक्स्ट, भ्रूणकोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण हो जाता है। इसके बाद विभाजनों में भित्ति नहीं होती। ऐसे भ्रूणकोश के प्रकार को कहते हैं कोशिकीय, केंद्रकीय, हेलोबियल या पार्श्वीय। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेलोबियल। नेक्स्ट, अंतःसूत्री विभाजन द्वारा टेपिटम की कोशिकाएं हो जाती हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। करेक्ट ऑप्शन डी, बहुगुणित। नेक्स्ट, कुछ पौधों में सभी सूक्ष्म बीजाणु या परागकण मिलकर एक विशेष रचना पॉलिनियम बनाते हैं। यह रचना पाई जाती है कपास में, मदार में, सरसों में, मक्का में। करेक्ट ऑप्शन बी, मदार में। नेक्स्ट, एक अध्यावरणी बीजांड पाया जाता है चंदन में, सूरजमुखी में, चना में, आम में। करेक्ट ऑप्शन बी, सूरजमुखी में। नेक्स्ट, दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया में दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बने 4 दीर्घ बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील रहता है। यह प्रायः होता है निभाग की ओर, बीजांड द्वार की ओर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बीजांड द्वार की ओर।
नेक्स्ट, सूरजमुखी में पाया जाता है स्वपरागण, परपरागण, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए तथा बी दोनों, अर्थात सूरजमुखी में स्वपरागण व परपरागण दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, कीट द्वारा। नेक्स्ट, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका, निभाग, केंद्रक, बीजांडकाय। करेक्ट ऑप्शन इज ए, नाभिका। नेक्स्ट, द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया लेवेनहॉक ने, लैमार्क ने, नवासिन ने, प्रोफेसर पी महेश्वरी ने। करेक्ट ऑप्शन इज सी, नवासिन ने। नेक्स्ट, आवृत्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं युग्मनज, परागकण, अंड, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, परागकण। नेक्स्ट, बीजांडकाय बहुभ्रूणता पाई जाती है संतरे में, नींबू में, आम में, इन सभी में। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इन सभी में। नेक्स्ट, एक बीजपत्री में नर युग्मकोद्भिद है बीजांडकाय, दीर्घ बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु, ये सभी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सूक्ष्म बीजाणु। नेक्स्ट, 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 56। नेक्स्ट, परागनली की वृद्धि होती है इसके मध्य भाग में, इसके शीर्ष बिंदु पर, इसके पश्च भाग में, इन सभी में। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इसके शीर्ष बिंदु पर। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? बीजाणु जनन, मुकुलन, कायिक संकरण या असंग जनन? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, असंग जनन। नेक्स्ट, टैपिटम क्या है? परागकण के प्रकीर्णन में सहायक है, परागकोश के स्फुटन में सहायक है, यह बाह्य स्तर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसमें वर्तिका नली नहीं पाई जाती? खुली वर्तिका में, बंद वर्तिका में, आधी बंद वर्तिका में, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बंद वर्तिका में वर्तिका नली नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, कैप्सेला द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश होता है बीजांड द्वार भाग से, भ्रूणकोश के मध्य भाग से, निभागी भाग से, इन सभी से। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बीजांड द्वार भाग से। नेक्स्ट, कैप्सेला के भ्रूण की आकृति होती है तर्ककार, गोलाकार, शंकुकार, हृदयाकार। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, हृदयाकार। नेक्स्ट, कैप्सेला में भ्रूणकोश स्थित होता है बीज में, पुंकेसर में, बीजांड में, इन सभी में। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बीजांड में। नेक्स्ट, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है परागकण, नर युग्मक, जनन कोशिका, पराग मात्र कोशिका। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, परागकण। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन 2014 तथा 2017 नीट के एग्जाम में आया हुआ है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, आवृतबीजी पौधों में। नेक्स्ट, परागकण मात्र कोशिका
मात्र कोशा में गुणसूत्रों की संख्या होती है? n, 2n, 3n या बहुगुणित? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2n। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन भी नीट के पेपर 2016 में पूछा जा चुका है। अधिकांश आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में एक लघुकेंद्रकीय कोशिका होती है। अंड में तंतुरूप समुच्चय होता है। बहुत सी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल हायसिंथ और जल कुमुदनी में परागकण किसके द्वारा होता है? यह क्वेश्चन भी नीट के पेपर में 2016 में पूछा गया है। चमगादड़ द्वारा, जल द्वारा, कीट या पवन द्वारा अथवा पक्षी द्वारा? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कीट या पवन द्वारा। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन भी नीट 2016 के पेपर में पूछा गया है। आवृत्तबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, गुरु बीजाणुधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवृत्तबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है? भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, भ्रूण अथवा बीजांड? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, भ्रूणकोश। नेक्स्ट, सम्मोहन और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कीट परागण, जल परागण, अनुन्मील्य परागण, वायु परागण? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कीट परागण। नेक्स्ट, नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? बीजपत्र, भ्रूणपोष, फलभित्ति, परिभ्रूणपोष? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वह एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? मधुमक्खी, वायु, चमगादड़, जल? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, जल द्वारा। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।